Hi class, I hope you all are doing well. So now we are going to start with your new chapter, English grammar verbs. Now what is a verb? Verb क्या होता है? It is a word that is used to denote an action. कोई भी action होना, ठीक है? जैसे for example, I am teaching you. तो मैं कुछ कर रही हूँ, right? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? वर्ब हो रहा है. कोई एक्शन होना या कोई काम होना, दैट इज अ वर्ब. दैट इज डिनोट, दैट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन. कोई भी एक्शन या फिर उस सब्जेक्ट की, किसी भी सब्जेक्ट की कंडीशन या उस सब्जेक्ट की क्या उसके पास है, उसको हम वर्ब बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज एन एग्जाम्पल, हैरी पॉटर इज एन ऑर्फन. हैरी पॉटर क्या है? ऑर्फन. ऑर्फन मीन्स अनाथ. इज़ मतलब वो है अभी. तो ये हमें क्या बता रहा है कि हैरी पॉटर, उसकी जो स्टेट बता रहा है अभी, ठीक है, कि वो अभी ऑर्फन है. ठीक है. नाउ ही हैज़ अ मैजिकल क्लॉक. उसके पास क्या है? मैजिकल क्लॉक है. इसका मतलब क्या है? हैज़ किस लिए यूज़ करा जा रहा है? हमें इंडिकेट कर रहा है, हमें बता रहा है कि उस सब्जेक्ट के पास, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही, हैरी पॉटर. उसके पास क्या है? इसके पास एक मैजिकल क्लोक है. तो उसके पास जो पोजेस वो करता है, जो चीज़ उसके पास होती है, उसको भी हम वर्ब में काउंट करते हैं. नाउ ही वॉज स्पीकिंग विद मिस्टर डम्बलडोर व्हेन ही वॉज कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स. यानी कि ही वॉज स्पीकिंग मतलब वो कुछ बोल रहा था, तो कोई एक्शन हो रहा है. तो ये क्या है? हमारी वर्ब है. विद मिस्टर डम्बलडोर व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जब उसको बुलाया गया, ही वॉज कॉल्ड, ये क्या है? हमारी वर्ब है. सो दे प्लेड सॉसर. प्ले क्या करना है? खेलना. तो ये कोई काम हो रहा है. सो इट इज क्या है? इट इज अ वर्ब. सो हम हर सेंटेंस में जो है वर्ब, कोई भी एक्शन हो रहा है या किसी भी सब्जेक्ट की कंडीशन बताई जा रही है या फिर उस सब्जेक्ट के पास क्या है, वो सब्जेक्ट क्या पोजेस करता है, क्या उसके पास है, उसको हम वर्ब बोलेंगे. नाउ सी द सेंटेंस. जोहा स्टडीड इन द नाइट. जोहा ने रात को पढ़ाई करी. तो स्टडीड क्या है? ये वर्ब है, क्योंकि इसमें कुछ काम हो रहा है. नेक्स्ट इज शी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल. नाउ हार्ड वर्किंग गर्ल, ये क्या है? उसकी क्वालिटी बता रहा है. तो क्या है? बट वो अभी है. ठीक है. तो ये इज़ हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया. शी रीड्स स्टोरी बुक्स वेन एवर शी इज़ फ्री. वो क्या करती है? स्टोरी बुक्स पढ़ती है जब भी वो फ्री होती है. तो पढ़ना, ये क्या हो गया? एक्शन हो गया. कुछ कर रही है, वो काम कर रही है. सो इट्स अ वर्ब. जब भी वो फ्री होती है, वेन एवर शी इज़ फ्री, तो इज़ यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब हो गया. सेम वेज सना लाइक्स डोनट्स. सना को क्या पसंद है? डोनट पसंद है. तो इसमें कुछ पता लग रहा है उसके बारे में कि सना को क्या पसंद है. तो ये क्या है? वर्ब है. गगन इज़ क्लीनिंग द हाउस. तो ये तो क्लियर बता रहा है कि ये काम हो रहा है. द बॉयज़ आर वेटिंग इन द लेबोरेटरी. तो यानी कि जो बॉयज़ हैं वो वेट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, खाली नहीं है. तो ये क्या है? वर्ब है. नाउ सो दीज आर द सेंटेंसेस. आई हैव ऑलरेडी taught you this chapter in the online class. So you have to read the sentences and underline the verb. For example, Neha ran to the counter and bought the tickets. नेहा भागी काउंटर की तरफ और उसने टिकट्स खरीदी. रैन भागना, ये क्या हुआ? काम करना हुआ. सो इट्स अ वर्ब. टू द काउंटर एंड बॉट, खरीदी. तो ये क्या है? एक कोई एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है सब्जेक्ट के थ्रू. तो क्या है? ये वर्ब है. शी वेंट टू द पेडिट्रिशियन यस्टरडे. यानी कि वो गई. ठीक है. तो ये क्या है? वर्ब. ही इज़ ड्राइविंग हिज कार इन द रॉन्ग लेन. ही इज़ ड्राइविंग यानी कि क्या है? वो कुछ काम कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है. तो दैट इज़ अ वर्ब. सेम वेज आपको ये खुद करने हैं. नाउ अब क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट होता है किसी भी वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट भी लगाते हैं. कहीं पर ऑब्जेक्ट लगता है और कहीं पर नहीं लगता है. नेहा केप्ट द मनी केयरफुली. ठीक है. अब नेहा ने क्या किया? मनी रखा. केप्ट मतलब रखना.
ठीक है, तो क्या क्या रखा, मनी रखा, तो क्या रखना क्या हो गया, काम हो गया। तो दैट इज अ वर्ब। द लिटिल बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, यानी कि जो लिटिल बॉय है वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है एक काइट को। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है फर्स्ट सेंटेंस में, मनी। मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है। सेम वेज द लिटिल बॉय इज फ्लाइंग अ काइट, यानी कि इज फ्लाइंग, क्या फ्लाई कर रहा है वो, एक काइट। तो काइट क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्टीफन किंग राइट्स नॉवल, यानी कि स्टीफन किंग क्या करता है, राइट। राइट क्या हो गया यहाँ पे हमारा, वर्ब हो गया, कुछ काम कर रहा है। नॉवेल्स, नॉवेल्स आर द काइंड ऑफ स्टोरीज। ठीक है, तो वो क्या लिखता है, नॉवेल्स लिखता है। तो नॉवेल्स यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। द टीचर प्रेज द चिल्ड्रन, तो प्रेज क्या है, टीचर ने क्या करी, प्रेज करी, बड़ाई करी। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी करी, लेकिन प्रेज क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। और द चिल्ड्रन यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब which are there in your syllabus. First we will read about the transitive verb. अब transitive verb कौन सी होती है, जो verb जिनको object चाहिए होता है, which requires object to complete its meaning. किसी भी sentence में जब object लगा देते हैं हम, जिस verb को चाहिए होता है उसको हम transitive verb करते हैं। For example, शी बॉट कैंडीज़, यानी कि सीमा ने क्या करा, कैंडीज़ बाय करी, बॉट करी। ठीक है, अगर सिर्फ इतना होता, इसमें आपको बॉट क्या है आपको पता है, दैट इट्स अ वर्ब, यानी कि कुछ काम हो रहा है। बट अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता कि सीमा बॉट, सीमा ने खरीदा, क्या खरीदा आपको नहीं पता, तो कैंडीज़ क्या हो गई यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, सेम वेज द गर्ल ओपन द डोर, द गर्ल, अगर सिर्फ यहाँ पे इतना होता, द गर्ल ओपन। ठीक है, तो क्या वो क्या ये इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं। गर्ल ने खोला, क्या खोला, डोर खोला, विंडो खोली, क्या ओपन किया, ये तो हमें इसमें पता ही नहीं चल रहा। तो इसमें हमें क्या, द डोर जैसे ही हमने लगाया, हमने ऑब्जेक्ट लगाया साथ में, तो हमारा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द गर्ल ओपन द डोर, गर्ल ने जो है डोर ओपन किया। अब देखो, शी केप्ट द मनी केयरफुली, इसमें क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आपको बताए गए हैं, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया, शी केप्ट द मनी, केप्ट क्यों हमारा क्या हो गया, वर्ब है, लेकिन ये क्या है, कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि अगर शी केप्ट होता सिर्फ, तो हमें नहीं पता लगता कि इसमें क्या, शी केप्ट क्या, उसने क्या रखा, हमें नहीं पता। बट जैसे ही द मनी ऐड हुआ तो हमारी वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही द लिटिल बॉय इज़ फ्लाइंग, तो अगर सिर्फ काइट नहीं होता, काइट तो सिर्फ इतना सेंटेंस होता अगर, ठीक है, द लिटिल बॉय इज़ फ्लाइंग, तो इसका मतलब क्या है कि लिटिल बॉय कुछ उड़ा रहा है, लेकिन क्या, हमें नहीं पता। तो फ्लाइंग क्या है, ये हमें नहीं पता कि इसके साथ कौन सा ऑब्जेक्ट है। जैसे ही अ काइट हमने ऐड किया, तो इसे क्या, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। सेम वे स्टीफन किंग राइट्स नॉवल, ठीक है, अगर ये इसमें क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही द शेफ इज़ प्रिपेयरिंग वेजिटेबल सूप, यानी कि अगर सिर्फ इतना होता, द शेफ इज़ प्रिपेयरिंग, तो क्या प्रिपेयरिंग, कुछ नहीं हमें पता। ठीक है, प्रिपेयरिंग हमें पता है वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट चाहिए पूरा सेंटेंस। वेजिटेबल सूप हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये हमें क्या है, ये पूरा कंप्लीट ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ यू नो दैट ऑब्जेक्ट क्या है, राइट। अब क्या है, अब क्या होता है, हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब सीधे एग्जाम्पल, ग्रैंडमा बेक्ड अ केक फॉर मी। ठीक है, अगर ग्रैंडमा बेक्ड होता, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। बट जैसे ही अगर हमने इतना करा होता, ग्रैंडमा बेक्ड अ केक, तो हमें क्या मिल गया, एक ऑब्जेक्ट मिल गया। इस ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट था। बट जैसे ही फॉर मी ऐड करा, तो मी क्या है, मैं खुद। ठीक है, मेरे लिए ग्रैंडमा ने केक बेक किया, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, द डेंटिस्ट फिल्ड द टूथ कैविटी फॉर हर,
जो डेंटिस्ट है उसने फिल किया टूथ की कैविटी को, ठीक है। तो फिल्ड क्या है, हमारा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें द टूथ कैविटी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए किया, फॉर हर। जब एक्स्ट्रा हम जोड़ देते हैं सो दैट इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये आपको खुद करना है। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब को से होते हैं विच डू नॉट रिक्वायर द ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस। जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको हम कौन से बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे नितिश इज स्लीपिंग, यानी कि एक सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है और इसमें हमें वर्ब भी मिल गई, तो ये कौन सी वर्ब हुई, इंट्रांजिटिव। सेम वेज द बेल रैंग, तो बेल जो है बजी, ठीक है, तो रैंग ये क्या होगी, बजना, तो ये हमें क्या मिल गई, वर्ब मिल गया, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो a verb which do not require an object to complete its meaning but makes good sense by itself, वो खुद ही जो है ठीक मीनिंग बना देते हैं वो सेंटेंस का, वो कौन सी वर्ब्स होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर शाउटेड, मेरी सिस्टर चिल्लाई, शाउट मीन्स चिल्लाना, तो शाउट क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें अगर हम एट मी कर देते, माई सिस्टर शाउटेड एट मी, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती, क्योंकि ये सेंटेंस सिर्फ शाउटेड पर ही ख़त्म हो रहा है और एकदम ठीक है, कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। द चिल्ड्रेन आर स्टडिंग, जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, सो आर स्टडिंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ही द डॉग बाग, जो डॉग है वो बाग कर रहे हैं, तो बाग क्या है यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो आपको ये खुद करना है। फॉर एग्जाम्पल तान्या इज़ रीडिंग अ कॉमिक, ठीक है, वो रीड कर रही है अ कॉमिक यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द नेक्स्ट इज द मिल्क मैन इज रिंगिंग द बेल, ठीक है, अब रिंगिंग क्या है, वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट भी एडेड है। ऐसे ही द बेबी इज स्लीपिंग, ये क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, इट इज़ इंट्रांजिटिव, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये आपको खुद कंप्लीट करना है।